वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु। समय सार जी परमागम ग्रंथ और इसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 387 से 389 गाथा और 225वां कलश, जिस पर अपन ने अभी गुरुदेव श्री के 1966-67 में हुए 15वीं बार के प्रवचन सुने। उस समय सार वैभव के 15वें भाग में वो प्रवचन प्रकाशित हैं। इसमें कल यद्यपि ये प्रारंभ हो गई थी 387 से 389 गाथा, तो उसकी टीका अपन यहाँ पढ़कर और कलश का भी भाव पढ़कर फिर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बिंदुओं पर अपन स्वाध्याय करेंगे। टीका है 387 से 389 गाथा। इसकी उत्थानिका है कि जो अज्ञान रूप भाव है या अज्ञान चेतना है, यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उस अज्ञान से कर्म का बंध होता है और वह बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। इसी बात को इन गाथाओं द्वारा बताया है कि अज्ञान चेतना किसे कहना, कि ज्ञान से अन्य में, ज्ञान नाम आत्मा, तो ज्ञान आत्मा उससे अन्य में यानी ज्ञान के सिवा यानी आत्मा के सिवाय अन्य भावों में ऐसा चेतना यानी अनुभव करना कि यह मैं हूँ, सो अज्ञान चेतना है। 3 गाथाएं आई है ना, तो पहली गाथा की टीका यहाँ तक समझो कि ज्ञान से अन्य में, इस आत्मा से अन्य कौन है, कि वे जितने जगत के पर पदार्थ, तो उनकी बात यहाँ नहीं की है ना। उन पदार्थों के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाला जो पुण्य पाप रूपी शुभ अशुभ भाव रागादि विकार हर्ष शोक, इनको चेतना, इनका अनुभव करना और उस अनुभव में यह मैं हूँ ऐसा श्रद्धान और ऐसा ही भान करना, इसका नाम अज्ञान चेतना है। अन्य भावों में हर्ष शोक का वेदन करना, हाँ, फिर ऐसा तो हाँ, कहना माने ऐसा श्रद्धान रखना, यानी अपन कहें कि क्या है ये, कि वही अपना कल जो बात चलती थी ना, मैं चेतन द्रव्य, चैतन्य मेरा स्वभाव, चेतना मेरा जो व्यापार परिणमन कार्यक्रम, उस चेतना के कार्यक्रम में अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य किसी पर पदार्थ के लक्ष्य में उस चेतना का प्रवर्तित होना, उस समय उत्पन्न हुए इष्ट अनिष्ट रूपी रोचक अरोचक राग द्वेष के भाव और हर्ष शोक का भाव का अनुभव करना और उस अनुभव में यह मैं हूँ ऐसी श्रद्धा और ऐसा भान, इसका नाम अज्ञान चेतना है। तो अपन ने अभी इसमें इष्ट अनिष्ट रोचक अरोचक और हर्ष शोक 4 भाव लिए ना, रोचकता अरोचकता हर्ष और शोक का वेदन अनुभव संचेतन करना। तो ये इनको अब 2 प्रकार में बांट दिया कि इष्टता अनिष्टता या कि रोचक अरोचकता, उसमें मैं यह मैं हूँ, ये कर्म चेतना, और ये हर्ष शोक का वेदन करना, सो हर्ष शोक में हूँ, ये
कर्म फल चेतना, है ना। देखो वह दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उसमें उसका अर्थ करते हैं खुलासा, उसमें ज्ञान से अन्य में, ज्ञान यानी इस शुद्धात्मा के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना कि इसको मैं करता हूँ, वह कर्म चेतना है। और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि इसे मैं भोगता हूँ, यह कर्म फल चेतना है। इस प्रकार अज्ञान चेतना दो प्रकार से है। यह अज्ञान चेतना संसार का बीज है, क्योंकि संसार का बीज जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म, उनका बीज वह अज्ञान चेतना है ना। टीकाकार की करुणा देखो, पहले कहा अज्ञान चेतना संसार का बीज है। संसार का बीज क्यों कहा कि ये 8 प्रकार के कर्म उसका बीज है, और 8 प्रकार कर्म का बीज वह अज्ञान चेतना है, अर्थात उससे कर्मों का बंध होता है। तो क्या करें प्रभु, इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए, उसका नाश करने के लिए सकल कर्मों के संन्यास नाम त्याग की भावना को तथा सकल कर्म फल के संन्यास नाम त्याग की भावना को नचाकर स्वभाव भूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना को ही एक को सदैव नचाना चाहिए। यहाँ पूछा था किसी ने कि 2 काम करने चाहिए, कि कर्म और कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाएं और ज्ञान चेतना ही एक उसको सदैव नचाना। तो दो काम नचाना है कि ना, एक ज्ञान चेतना को ही नचाना माने उसमें परिणमना, उसमें तल्लीनता एकाग्रता करना। तो इसके त्याग का सहज कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें जो शब्द आया कि कर्मों के त्याग की भावना को और कर्म फल के त्याग की भावना को, तो निमित्त से देखे जाए तो कर्म तो ज्ञानावरणादि कर्म हुए, और उनके निमित्त से जो 9 कर्म है वे कर्म फल हुए। तो उनके त्याग की भावना को नचाना है कि उसकी बात यहाँ नहीं करी। यहाँ तो जिन रागादि भावों से यह कर्म बंद होता है, उन रागादि भावों के त्याग की, शुभ अशुभ पुण्य पाप के भावों की त्याग की भावना, और उसमें हर्ष शोक का जो परिणमन है उसके त्याग की भावना, क्योंकि हर्ष शोक भी कषाय में ही आता है ना। तो उनकी भावना को नचाना है। कैसे कि स्वभाव भूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना को ही एक को, इतना लिखा है ना। गुरुदेव ने इसकी संस्कृत पढ़ी थी, देखो मैं बताता हूँ। स्वभाव भूता भगवती ज्ञान चेतन एव एका, देखो कितनी बार एव है। स्वभाव भूता भगवती ज्ञान चेतन एव एका, एव भी कहा और एक भी कहा। फिर कहा नित्यमेव, सदा ही, नाट्यत्वा, उसको नचाना चाहिए। ये यहाँ तक टीका हुई इसकी। और 225 का जो काव्य आया है उसके भी श्लोकार्थ पढ़ते हैं कि त्रिकाल विषयों के यानी अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी समस्त कर्म को यानी राग आदि पुण्य पाप के भावों को, अतीत का पुण्य वो भी, उसकी भावना भी त्यागने योग्य है ना। अभी इस प्रकार अपन विचार करते हैं कि देखो कोई पूर्व का पुण्य फला जो हमें मनुष्य भव, जैन कुल, आर्य क्षेत्र, गुरुदेव श्री कहे
कि वाणी आचार्य कुंद कुंद के परमागम रूपी भेंट हमें मिली, ये पुण्य का फल है। तो पुण्य का फल है ये जान लेना, लेकिन यह पूर्व के पुण्य के भी संन्यास की भावना को नचाना है। नहीं तो इसमें ही अटक जाना भी कोई समझदारी का काम नहीं है। हाँ। ना अपन इसमें ही अटक जाएं कि हम देखो आर्य क्षेत्र मिला, भरत क्षेत्र, उसमें आर्य देश का भरत क्षेत्र, उसमें मनुष्य भव, फिर जैन कुल, फिर उसमें देवगुरु साथ सच्चे मिले, फिर उसमें कुंद कुंदाचार्य जैसे समर्थ आचार्यों की वो परमागम रूपी भेंट मिली, उसका रहस्य खोलने वाले गुरुदेव मिले, और हमारे सब घर परिवार में भी ऐसा वातावरण बन गया कि ये सब हमारे हो गया। बराबर है, ख्याल में ले लेना, ये सब बात जान लेना, जानकर इसमें मगन मत हो जाना। इसका नाम है अतीत के पुण्य की भाव के को भी त्याग की भावना। और वर्तमान पुण्य और अनागत काल का पुण्य है ना, सब ले लेना पुण्य पाप। तो इसमें तीन बातें कही, तीनों काल के, अतीत के, वर्तमान के और अनागत के शुभ अशुभ भाव रूपी विकारी भाव, उनको कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, यानी ये 9 कोटि से तीन काल के रागादि विकारी भावों का मैं त्याग करता हूं। इसमें 49 भंग बनेंगे, आगे की गाथाओं में आएंगे। ये तीन हुए ना, अतीत अनागत वर्तमान और कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, तो 49 भंग खड़े होंगे इसमें। वो सब चर्चा आगे की गाथाओं में आएगी। तो मैं कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से त्याग करके, कैसे त्याग करें अब बताओ, अब रास्ता बता दो आप। तो आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं हम आपको रास्ता भी बताते हैं, घबराने की बात नहीं है। मैं परम निष्कर्म का उत्कृष्ट निष्कर्म स्वरूप इस आत्मा का अवलंबन, अवस्था लिखा है, यद्यपि अवस्था का अर्थ है कि उस वीतराग परिणति द्वारा इस वीतराग स्वरूप का आलंबन करता हूं। अवस्था लिखा है उसमें, उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था। अवस्था का अर्थ है वीतराग परिणति, जो स्वरूप में लगी हुई, स्वरूप में परिणमी हुई, ऐसी अवस्था का अवलंबन करता हूं। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। ये है प्रतिज्ञा करने जैसी, है ना, ये प्रतिज्ञा करना हो तो ये प्रतिज्ञा करने जैसी है। अब अपन गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आज आया उसकी अपन चर्चा देखते हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव ने अज्ञान चेतना का अपने को स्वरूप यहां बताया, पेज नंबर 250। देखो इसकी पहले 250 के पहले 249 की अंतिम लाइन का अंतिम आधा वाक्य, निज स्वरूप का सत्व और तत्व, निज स्वरूप का सत्व और तत्व कैसा है ये इसके लक्ष्य में नहीं है। अनादि से जीव है ना, तो अज्ञानी जीव के यह जो अपना चैतन्य स्वरूप सत्व और उसका तत्व कैसा है ये इसके लक्ष्य में नहीं है। इसलिए जो कोई वर्तमान में संयोग दिखाई देते हैं वह मैं हूं, ये बात तो यहाँ ले ही नहीं है, लेना ही नहीं है। ये वाली बात यहाँ नहीं लेना है कि ये मैं कौन हूं ये खबर नहीं। अब मैं कौन हूं ये खबर नहीं तो कोई जो वर्तमान में संयोग दिखते हैं, जैसे अभी अपन ने चर्चा की, वर्तमान में संयोग जो घर स्त्री पुत्र जमीन जायदाद वो तो दूर रहो, ये जो प्रशस्त निमित्त संयोग में दिखते हैं वे मैं हूं, उसका मैंपना छोड़ना ये बात तो यहाँ ली नहीं है।
पर उसके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाला जो कषाय का भाव है, उसको मैं हूं ये अज्ञान चेतना है, और मैं नहीं ऐसा अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणमना ये ज्ञान चेतना है। अब अज्ञान चेतना की बात करते हैं। इसी 250 पेज पे 5वीं लाइन देखो, 4थी लाइन, ज्ञान से अन्य में जो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसके सिवाय अन्य भावों में अर्थात पुण्य पापनी लागणी के संबंध में ऐसा चेतना अनुभवना कि यह मैं हूं, ये राग का, पुण्य का, पाप का भाव ये अस्थि बताते हैं, उस भाव की उस समय में एक समय की स्वयं सिद्ध सत्ता है, इतना बताते हैं। लेकिन यह मैं हूं ये पर्याय दृष्टि है। कितनी गंभीर है बात। मैं त्रिकाली सामान सदरस एक रूप रहने वाला ज्ञानानंद स्वरूप तत्व हूं, जो कायम रहता हुआ अनादि अनंत त्रैकालिक सत है। उस सत के एक एक समय के काल सापेक्ष पर्याय प्रवाह में जो भी पर्याय पुण्य पाप आदि रागादि भाव हो रहे हैं, पुण्य का भाव, पाप का भाव, विकारी जो भी भाव है, वह है, वो उस समय का सत है। एक समय में देखो तो एक समय का स्वयं सिद्ध सत अहेतुक विकारी भाव, और उसी समय निर्विकारी अपना चैतन्य कायम तत्व हर समय प्रत्येक समय में अपने पूर्णानंद स्वरूप से विद्यमान है, प्रवर्तमान है। अब ऐसे वस्तु का जो संरचना है, वस्तु की कैसी संरचना कि त्रिकाल एक रूप रहने वाला कायमी स्वभाव, जो चलित नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, उसके साथ एक एक समय की काल सापेक्ष परिणमति हुई, उसकी एक समय की आयु वाली वर्तमान अवस्था, भले वो विकारी हो कि निर्विकारी हो। अभी यहाँ विकार को याद किया, अज्ञान चेतना की बात है ना, तो पुण्य पाप दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध खाना कमाना भोगना, ये जो परिणाम है, ये परिणाम भी उस समय का सत है, लेकिन वह मैं नहीं। यदि ऐसे चेते उस एक समय की पर्याय में झलकते हुए रागादि विकारी असुचि भावों को वेदता हुआ, ये मैं हूं, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। और उस ही समय में जो अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप है, वह मैं हूं, ऐसा चेतना, वो ज्ञान चेतना, ये परम निष्कर्म अवस्था का अवलंबन है। 225 कलश। विकारी का ज्ञान भी करना, हाँ, विकारी है, विकार है ही नहीं। मैं हाँ, ऐसा कोई ऐसा चढ़ जाता अजीर्ण। हाँ, ये तो सब इंद्रियों का कार्य। अरे इंद्रियों का कार्य नहीं है, तेरे ज्ञान की खंड खंड प्रवर्तित उस अवस्था में इंद्रियों के अवलंबन से इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जानने में आ रहे हैं, और तुम वहां इष्टता अनिष्टता सुख दुख का भाव कर रहे हो, वो परिणाम तुम्हारी पर्याय में खड़ा हो रहा है। हंसी मजाक नहीं चल रही है यहाँ। नहीं, वो तो इंद्रियां भोगे तो भोगे, मैं तो अभोक्ता अकर्ता अभोक्ता हूँ। हाँ, अकर्ता अभोक्ता होने के लिए भैया इस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि चाहिए। दृष्टि तो तेरी पर्यायों पर पड़ी है। निहाल भाई कहते पर्यायों में बैठकर मैं त्रिकाल ध्रुव हूं, ऐसा निर्णय नहीं होता है। ऐसा वचन बोलो, है ना। आज तो गुरुदेव ने कहा धुन लगा दे, धुन लगा दे, मैं एक गायक अकेला, एक अवध स्पृष्ट, यो धुन लगा दे, वो करताल जैसी। तो एक शुभ भाव है। कीर्तन करते ना,
ये इनको इतनी मंद कषाय हो जाती है कीर्तन में कि सब तरफ से उपयोग हट जाता है और एक वो उसी में लगा रहता है। जो भी हो अवलंबन है तो इंद्रिय का ही विषय, तो उसमें लग जाता है, कषाय मंद हो जाती, पर रहती तो कषाय निकषाय कषाय स्वरूप का तो वहां कोई पता ही नहीं। देखो गजब की बात है, कारण की ये पर्याय दृष्टि है, वस्तु दृष्टि की खबर नहीं। यानी अनादि से आत्मा क्या, द्रव्य क्या, वस्तु क्या, शक्ति क्या, तत्व क्या, सत्व क्या, इसकी खबर नहीं। इसलिए जो अज्ञान भाव में उत्पन्न हुए पुण्य और पाप के विकल्प, वह स्वयं अज्ञान स्वरूप ही है तो, लेकिन अज्ञान स्वरूप है, उनमें चेतनता का नूर नहीं है। इसमें ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का कोई किरण और अंश इन रागादि विकारी भावों में नहीं है। समझ में आया? और इसमें ऐसा चेतना कि यह मैं हूं, वह अज्ञान चेतना है। ये तो सामान्य बात करी। अब इसके कहते हैं, देखो और खुलासा है इसी पृष्ठ पे, कर्म करे छे उस प्रश्न के उत्तर में। कर्म करता है इसकी बात भी कहाँ है? इसकी पर्याय में मैं करता हूं, इसकी दृष्टि पर्याय ऊपर मिथ्या बुद्धि है। इसकी माने अपनी ही पर्याय, उसको मैं करता हूं, मैंने की है ना। रागादि विकार मैं करता हूं, मेरे हैं, कर्तव्य है मेरा, ये मुझे इतना करना ही चाहिए। लोग भी मिलते हैं अपने को, भाई साहब आप इतनी स्वाध्याय करते हो, आपको इतने वर्ष हो गए स्वाध्याय करते, तो आपके परिणाम भी तो ऐसे होने चाहिए, ऐसा तो करना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये जो कर्तव्य पने की मिथ्या अभिप्राय बुद्धि पड़ी है, ये सबसे घातक है, सबसे ज्यादा घातक है। देखो यहाँ कहा स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, ऐसा भान न करते, इसका आदर नहीं करते, इस वस्तु का अंतर में स्वीकार नहीं करते, मात्र वर्तमान में कृत्रिम पुण्य पाप के विकल्प उठते हैं इसमें। अब देखो शब्द क्या लिखा, यह मेरा कर्तव्य है। इसका नाम है कर्म चेतना, अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना का फल संसार का बीज, अज्ञान चेतना संसार का बीज है, क्योंकि इससे कर्म का बंध होता है। और कर्म के बंध और बंध के उदय, उदय के निमित्त से ये देह मिलता है। आया था 85 का है, देह से इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों में फिर प्रवृत्ति होती है और फिर राग आदि उत्पन्न होते हैं। संसार चक्र आया 85 का है। देखो यह मेरा कर्तव्य है। ये जो पॉइंट है ना, ये खूब विचार करना अच्छे से कि ये जो हम अशुभ भावों से, यानी खाने कमाने भोगने के भावों से हटकर जो हमारा चित्त भगवान की भक्ति, बहुमान, उनकी वाणी सुनने समझने में जो लगता है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसा विचार करना। अटपटी लगती है ना बात, लगना चाहिए, तभी तो विचार आता है। ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये तो जिनेंद्र परमात्मा के समीप आकर उनकी वाणी का श्रवण करके उसका खुलासा स्पष्टीकरण ज्ञानी गुरुओं से समझकर हमें हमारे कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हमें यदि इस भव में अथवा आगे के भवों में भी जितने शेष हों, उनमें यदि कुछ करने लायक है तो ये चैतन्य आत्मा की प्रतीति, इसमें ही रमणता करने लायक है। यही एक कर्तव्य है। ये बोध इन्होंने ही कराया है। सद्दब्बादो सुख गई और परदब्बाओ दुख गई। यह मेरा कर्तव्य है, यह मैं करता हूं, यह मेरा काम है।
स्वाध्याय करना कराना मेरा काम है ना। और ये इसको यहाँ कर्म चेतना कहा है, अज्ञान चेतना कहा है। जरा सोचना विचारना, क्योंकि वही वाली बात है, कोई देह आश्रित क्रियाओं में मग्न हो करके वो सोच रहा है मैं धर्म कर रहा हूँ, और हम स्वाध्याय 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे करके सोच रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही कोटि में है, कोटि नहीं बदली। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि देहाश्रित क्रिया में पड़ा हुआ इसको इस आत्मा का क्या तत्व है, सत्व है, उसकी खबर नहीं लगेगी। लेकिन जिनेंद्र परमात्मा वीतरागी गुरुओं ज्ञानी धर्मात्माओं के सानिध्य में, उनके शास्त्रों के पठन पाठन श्रवण में हमें यह ज्ञात हो सकेगा कि मुझे किसका आलम्बन लेना है और मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। बस इतना सा ये एक फर्क है। लेकिन इसमें ही लगे रहना तो फिर तो वही बात हो गई, वो गगरिया मांझ रहा है, तुम जनवाणी लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ गया। हाँ, फायदा हुआ नहीं। डॉक्टर की फाइल लेके इतनी मोटी बना ली, और वो डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, कौन सी दवा, कौन सा व्यायाम, वो कुछ किया नहीं हो। हाँ, कई ऐसे भी देखे मैंने। सब डॉक्टर को दिखाना है, जो भी डॉक्टर हो, और उसका पर्चा लिखवाना है, वो जो जांचे बताए जांचे कराना है, और फाइल इतनी मोटी हो गई, और उसने जो जो कहा वो कुछ नहीं। कदाचित दवाई दी, 2-4 दिन खाई, छोड़ी, फिर कहे कि तकलीफ मिटती नहीं। यहाँ भी यही हुआ। लक्ष्य तो इस चैतन्य आत्मा का अवलंबन लेना था, और इसके लिए ये स्वाध्याय में जुड़े थे। अब स्वाध्याय में ऐसे मग्न हो गए कि अपना ही लक्ष्य भूल गए। कार्य रूप वेदन कार्य नाम राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, यह करता हूँ, दया दान के परिणाम करता हूँ, ये परिणाम करूँ, ये परिणाम मैं करूँ, मैं 6 घंटे स्वाध्याय करूँ। अब जरा अपन अपने हिसाब से भी विचार करते चलो ना, है ना। ऐसी कर्म चेतना, कर्म नाम विकार रूपी परिणाम रूपी चेताई जाना, यह दुख रूप चेतना अज्ञान है, बीज है दुख का झीणी बात है। झीणी बात है, इसमें क्या झीणी आई बात, ये झीणी है कि ये मेरा कर्तव्य मान करके तुम यहाँ जो मगन हो गए हो। जितनी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का सार है वो शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, तो उन्होंने कहा तुम शुद्धात्मा का आश्रय लो, हमने जिनवाणी का आश्रय लिया और उसमें हम मगन हो गए। वे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि तुम अपने में मगन हो। हाँ, ये दुख का बीज है, दुख का बीज है। क्या होगा, साता वेद नहीं बंधेगी, है ना, कोई अच्छा नाम कर्म बंध जाएगा, आयु अच्छी हो जाएगी, स्थिति लंबी आयु की हो जाएगी, उससे है तो संसार का बीज। गंभीरता से सोचना, ये मगन होने के लिए नहीं है। गुरुदेव की 3 टाइम सीडी चलती है, 2 टाइम अपन भी उस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये मगन होने के लिए नहीं। एक शुद्धात्मा का लक्ष्य ही सदैव ऊर्ध्व रहना चाहिए। इसका भी एक दृष्टांत कई बार अपन कहते हैं कि घर में बच्ची की शादी करना हो तो फिर वो लक्ष्य रहता ना ऊर्ध्व, तो ऐसा रहता है कि वो कुछ भी करते कराते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, दुकान में भीड़ मच रही हो तो भी कोई ऐसी बात सामने आए तो वो ग्राहक से कह देता जरा 10 मिनट रुको, भी जरा बात करना है। ऊर्ध्वता काय की पूरे टाइम वो जो है वो निकलते ही नहीं। अपन कहते हैं कब विचार करें, इसकी क्यों निकल जाती है, इसकी क्यों नहीं निकलती,
रुचि खाते पीते सोते सब में ऐसी वो तो एक कोई काम नहीं होता ऐसा। और मकान बनाने का किसी ने संकल्प लिया कि अरे अब एक हाँ अपना मकान बना लो, अब मकान बना लो, ऐसा पगलाया फिरता है, सवेरे से 7 बजे उठ के रेत की गाड़ी, फलाना गाड़ी, ईंट की गाड़ी, सीमेंट क्यों नहीं आ रही? वही खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, है ना? निकल जाती और एक सड़ा सड़ाया आदमी वहां आके कहे यूं नहीं बनाना था आपको, ऐसा बना। अच्छा जरा जरा में कितनी सावधानी बाहर में। और जाके देखता भी वही है हाँ कि इसका कैसा, यहाँ कैसा, वैसा। और यहाँ नहीं देखते कि भगवान कैसे हैं और हम कहाँ। मिलाने नहीं कर, और भगवान से रोज मिलने जाए, देखते नहीं वहाँ। 3 टाइम दर्शन करे आए। भगवान के मंदिर की खूबसूरती देखे आए, पर भगवान की वीतरागता न देख पाई। और पीछे हम कहते कहाँ अटक रहे, भगवान सामने ने अटक देख रहे। ले आते बस। भगवान देखा, भगवान की मूर्ति देखी, भगवान के समूह शरण जो बनाया मंदिर, उसकी सजावट देखी, कितना सुंदर कितना सुंदर। पर उनके अंतरंग की वीतरागता ये पुकार कर कहती है कि तेरा स्वरूप भी ऐसा ही वीतराग ये है। बेचारे नहीं आए, वही नहीं आया था, एक बार सही। बहुत गंभीर है। इसीलिए तो मंद कसाय में ये जीव इतना मंद कषाय कर्तव्य है, ये आज का प्रसाद, आज गुरुदेव का प्रसाद अपने को, कि मंद कषाय में कर्तव्य मानना संसार का बीज है, दुख का बीज है, जानबूझकर कुएं में कूदना है। तो फिर कहेगा ना करें, क्या बात है। तो हमने हाँ तो बिल्कुल मत करो। कुछ भी मत हाँ, कैसे मत करो कि इसमें मग्न हो जाओ तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। अभी करो ना, अभी मग्न हो जाओ, किसने मना किया है? लेकिन इसे छोड़कर तुम भोगादि विषयों में रमो, ये तो जिनेंद्र परमात्मा ने नहीं कहा था। और ज्ञान से अन्य, पेज नंबर 252, ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप आनंद मूर्ति प्रभु, ऐसी सत्ता प्रभु सत्व पूरा त्रिकाल वस्तु, इससे अन्य पुण्य और पाप के राग, हर्ष और शोक के भाव, इसको मैं भोगता हूं, ये कर्म फल चेतना है ना। कर्म चेतना की बात करी, अब कर्म फल चेतना नीचे, इसको इनको मैं भोगता हूं। अब यहां समझाते हैं, वस्तु को नहीं हो, शरीर को नहीं, ये तो मिट्टी जड़ है, आत्मा तो अरूपी चैतन्य है, इसको क्या भोगे ये जड़ को। ऐसे स्त्री का शरीर मांस का हाड़ का, इसको क्या आत्मा भोगे। ऐसे पैसा धूल, इसको क्या भोगे। दाल भात साग मौसमी लड्डू चूरमा मैसूर पाक, ये माटी धूल है, इसको भोगने की बात नहीं कह रहे। इसके लक्ष्य में जो उठती हुई हर्ष की और शोक की जो भाव है, उसको मैं भोगता हूं। यह संसार का बीज अज्ञान चेतना है। बहुत दोनों तीनों टाइम यही करते हैं। हाँ तो यही है, अज्ञान की यही महिमा है। 253 पेज देखो, 2 बात कही है ना। अब जरा थोड़ा इसको समेट कर गुरुदेव सारांश कहते हैं। 2 बात कही, पहले सामान्य बात करी। क्या सामान्य बात करी कि अपनी परिणति में होते हुए रागादि विकारी शुभ अशुभ भावों को यह मैं हूं ऐसा चेतना, ये अज्ञान चेतना है। फिर उसके 2 भाग पाड़े। अज्ञान चेतना यानी आत्मा के स्वभाव से अन्य भाव को अपना मानकर वेदना, इसका नाम अज्ञान। अब इसके 2 भाग पाड़े, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। विकारी परिणाम करने लायक है, इसको करता हूं और यह मेरा कर्तव्य है। फिर आया देखो, ऐसा जो करता हूं, ऐसे भाव को यहां कर्म चेतना कहा गया है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? कर्म चेतना किसे कहा? देखो, जब तक पूर्णता नहीं होगी ज्ञानी को भी
और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक रागादि उसकी भूमिका प्रमाण में आते हैं, है ना। लेकिन यह मेरा कर्तव्य है, ये तेरे अज्ञान का सूचक है। इसमें तेरा अज्ञान झलकता है, जिसको यहाँ अज्ञान चेतना कहा, जो संसार का बीज है। अब संसार से छूटना हो तो ये आज गुरुदेव का प्रसाद ले लो कि कोई भी राग भाव हो वह मेरा कर्तव्य नहीं है, आता है उसे शुद्ध उपयोग द्वारा मिटाना, और कोई मिटाने की तरकीब नहीं है, है ना। बहुत लोग, बहुत विद्वान लोग गणधर की गादी से यह बात उपदेश के द्वारा अपने उपदेश में कहते हैं, राग घटाओ, राग घटाओ। तो घटाओ का क्या कहना चाहते हो? हम अपन यदि उनसे प्रश्न पूछें कि घटाओ से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि कषायों की तीव्रता घटाओ? यदि ये कहना चाहते हो तो हमें ये भी बताओ इसमें हमारा हित क्या हुआ। तो यही कषाय घटाओ, कषाय घटा, अरे घटती नहीं है, कषाय घटाने का चीज नहीं है, कषाय मिटाने की चीज है। और मिटाने का एक ही उपाय तीन काल तीन लोक में है कि अकषाय स्वभाव के आलम्बन लेने पर कषाय उत्पन्न होती नहीं, इसका नाम कषाय मिटाना कहते हैं, और कोई रीति नहीं है। कर्तव्य तो है ही नहीं, कर्तव्य तो है ही नहीं। सुबह से जलधारा करना है, भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल करना है, भगवान की वाणी का श्रवण करना है, पठन पाठन करना है, स्वाध्याय कराना है, ये कर्तव्य नहीं है। ये तो कर्तव्य तो एक है कि मैं जो त्रिकाल कायम एक रूप ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, हाजरा हुजूर हूँ, तो वर्तमान उपयोग से उसका आलम्बन लेना और फिर उसमें लीन रहना, यही कर्तव्य है। अपन कई बार बात कर चुके हैं, जनाज्ञा क्या है? वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतराग परिणति में परिणत होकर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना, यह जनाज्ञा है, और कोई आज्ञा नहीं। ऐसे भाव को यहाँ कर्म चेतना, कर्तव्य के भाव को कर्म चेतना कहा। मिथ्या दृष्टि की दुख चेतना, दुख का अनुभव है ये, दुख का कर्तव्य है ये, और आत्मा के आनंद को भूलकर हर्ष शोक को मैं वेदता हूँ और उसमें मैं आनंदित होकर उस पर्याय में ही अपने को समर्पित करता हूँ, ये कर्म फल चेतना बहुत गंभीर है ना। गुरुदेव की तो जो व्याख्या आती है, उस एक एक व्याख्या में बहुत सावधानी से हमें वे बचाने का प्रयास करते हैं। अपन जो डूबते जा रहे हैं ना, दलदल में अपन जैसे डूबे हुए हैं, तो वे हाथ पकड़ के अपने को खींचने का प्रयास करते हैं ना। देखो एक लाइन और आई 255 में नीचे, यह शुभ अशुभ भाव और हर्ष शोक के भाव का कर्तव्य और इसकी शरण और इसको भोगना अज्ञान भाव है, दुखरूप भाव है। समझ में आया? के भी टूंकी बात ना की, संक्षेप में पूरी बात। 49 भंग कहेंगे वे विस्तार हैं, 49 भंग कहेंगे ना, अतीत के, वर्तमान के, अनागत काल के, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, इसमें 49 भंग करके अपने को समझाएंगे। लेकिन टूका में टूका, संक्षेप में संक्षेप इतना है कि शुभ अशुभ भाव और हर शोक के भाव का कर्तव्य और उसकी शरण में जाना, ये अज्ञान भाव है, दुखरूप भाव है, ये करने योग्य भाव नहीं है। इतनी देखो बात। 257 पे आते हैं अपन। समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है। कारण कि संसार का बीज जो 8 प्रकार का कर्म, वह संसार का बीज है।
उसका वह अज्ञान चेतना बीज है। साता असाता बंधे, उच्च नीच कुल बंधे, यशो कीर्ति अपयशो कीर्ति बंधे, ये बीज है। ये काय का बीज है ना। अपन कहते हैं ना, बहुत बहुत उत्साह से कहते हैं कि भाई भगवान की भक्ति में ऐसी आयु मिलेगी, ऐसी देवायु का बंध होगा, ऐसी यश कीर्ति बढ़ेगी। अरे ये सब अज्ञानमयी संसार का बीज है। बोलो, जब एक दिन आई थी चर्चा कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध, यद्यपि कि वह ज्ञानी धर्मात्मा को ही होता है जो संसार के सागर के तट पर आ गए हैं। सागर समुद्र का तट होता है ना, तो थोड़ी देर से संसार सागर का तट होता है ना, तो वो तट पर आ गए हैं, उनको ही तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है। लेकिन वो भी भव बढ़ाने वाला है। उसका उदाहरण आया था कि भरत के जो 923 पुत्र थे, उन्होंने उसी भव में सम्यक दर्शन लिया और उसी भव में मुक्ति को प्राप्त हुए। और जिन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी, उन्हें नियम से उस भव में मोक्ष नहीं हुआ। और क्यों? कि अभी तो उनका गर्भ कल्याणक भी मनेगा। वो एक अलग बात है। विदेश क्षेत्र में कोई कोई के 3 कल्याणक होते हैं, वो एक अलग, एक सामान्य बात कहें तो। अब उसे एक भव बढ़ गया ना, तो बताओ संसार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसलिए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वो ते उस ओर झुकत है ते जगपंथ, ऐसा एक आया उनका पद है, जगपंथ है। ये पुण्य पाप का करना, शुभाशुभ का होना और हर्ष शोक का होना, यह इसका बीज है। तो प्रभु अब क्या करें हम। इसलिए कहा, इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए सकल कर्म के संन्यास के त्याग की भावना को लो। ये संन्यास, इसका नाम संन्यास। उसी पैराग्राफ में बोल्ड के बाद मैंने पढ़ा, देखो, ये कपड़े बदल लिए और संन्यास कहे, यह संन्यास नहीं है। अंदर जो पुण्य पाप का भाव, जो राग का कार्य, उसका संन्यास, इसका नाम त्याग है। शुभ अशुभ जो राग होए, उसका संन्यास, इसका त्याग। सो साहिब किसके आश्रय से? कि भगवान आत्मा परमानंद मूर्ति, इसका आश्रय लेकर कर्म का ना संन्यास नाम कर्म का, कर्म नाम रागादि विकारी भावों का त्याग करना, यह मोक्षार्थी को अज्ञान चेतना के नाश करने का उपाय है। ये उपाय है। और कितने उपाय? और कोई उपाय है ही नहीं। 259 पेज पे आएंगे। एक चर्चा और गुरुदेव ने ली इसमें, पहलू आमा करबू, बीच में देखना, बीच में है, पहलू आमा करबू कांइक बीजो हलवो रास्ता हंसे के नहीं। मिल गया? नहीं मिला। देखो ऊपर से 12-13 लाइन के बाद दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन, पहले ऐसा करना साहेब कोई दूसरा हल्का रास्ता होगा कि नहीं, ऐसा कहते हैं। तो हम अब देखो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि भाई थई सके एबू होए तो आज है, हो सके यदि कुछ ऐसा होए तो ये ही है, ये हो सकता है, बाकी कुछ हो नहीं सकता। दरअसल में ये पर वस्तुओं का तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उनके द्रव गुण पर्याय में वे रहे हैं और परिणम रहे हैं। उनके परिणाम को तुम तो कर नहीं सकते। ये तो एक तो ये तो तुम्हारी पर में कर्ता बुद्धि को तो यहाँ पर क्रॉस करो, है ना। अशक्य है, असमर्थ क्या कर ही नहीं सकते, अशक्य है। अब रही जो परिणति में उत्पन्न होते रागादि भाव, सो रागादि भाव भी
जो जिस समय में होना है वह उस समय में स्वतः अपने स्वयं सिद्ध अहेतुक भाव से हो ही रहा है। तुम उसको भी कर नहीं सकते। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने उपयोग को स्वरूप में का स्वरूप की सन्मुखता कर सकते हो और इसी में वे राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे। ये कार्य स्वतः होगा, राग आदि मिटाने से नहीं होगा। हाँ, तो ये गुरुदेव का जवाब देखो, थई सके एवं हो या तो आज है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मैं परम निष्कर्म अवस्था का आलम्बन लेता हूं, 225 कलश आया ना, तो ये तुम परम निष्कर्म स्वरूप अपने आत्मा का आलम्बन लेकर वीतराग परिणति रूप भाव करो तो करो, और तो तुम कुछ ही नहीं कर सकते। तुम अपनी परिणति में राग भी नहीं कर सकते। थई सके एवं होए तो आछे बीजू शू कर से। राग की मंदता, अरे ये तो कहते हैं राग है, विकार है। पहले राग मंद करो, पुण्य करो, दान करो, फिर धर्म होगा। यहाँ तो कहते हैं ये तो विकल्प है, ये तो राग है, यह तो आत्मा के आनंद से विरुद्ध का जहर है। कौन सा? राग की मंदता। राग की मंदता पहले करो तो फिर धीरे धीरे धर्म होगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा इसमें लिया, देखो पहले ये करो फिर ये करो, ऐसा इसमें तो आचार्यों ने और जिनेंद्र परमात्मा ने तो कुछ कहा नहीं है ना। पहले तो क्या वे ऐसा कहेंगे कि पहले जहर पीते जाओ फिर अमृत पिलाएंगे तुम्हें, या फिर अमृत पीना, ऐसा कहेंगे क्या? एक दृष्टांत दिया था, याद होगा, ककड़ी का, ककड़ी का दृष्टांत दिया था। ककड़ी को ऐसे घुमा करके जहर निकालते हैं, ऐसे ये अपना जो चैतन्य तत्व है मीठा, एकदम मीठा नाम आनंद रूप, उस आनंद रूप के ऊपर ये रागादि की वृत्ति होने से उसकी मिठास का स्वाद चला गया है। तो उसको निकाल दो। निकाले कैसे? कि वो तो अपने स्वरूप का अवलंबन लेके, वो दृष्टांत था उतना ही, एक देश होता है ना दृष्टांत। फिर यहाँ से 225 कलश की चर्चा गुरुदेव ने ली थी। इसमें थोड़ा ही विषय है, अपन चर्चा कर ही चुके। इसमें देखना बस इतना है, 263 पेज पे एक दृष्टांत और आया था, मुझे याद है, शायद निशान लगाने से रह गया। बहुत अच्छा था वो दृष्टांत, मिल जाएगा तो ठीक है। नहीं, वो तो अपन ने पढ़ा अभी, एक दृष्टांत था। निकल गया हो तो कहीं पीछे होगा। अपना 225 का अपन देखते हैं, जो बात यहाँ कहना चाहते हैं खास। अपन ने पढ़ा तो है ही, है ना, तीनों काल के अतीत, वर्तमान और अनागत काल संबंधी समस्त कर्म को, कर्म कहो यानी पुण्य पाप के राग को, कृत माने करने योग्य है, कराने योग्य है, अनुमोदना के योग्य है। देख लो, पुण्य पाप के राग करने योग्य है, कराने योग्य है, अनुमोदना के योग्य है। ये मन वचन काया से त्याग कर 9 कोटि छोड़कर, अब आना 260 पे देखो। कहते हैं कोई काल में गए काल के पुण्य को भी आदरने लायक है, ऐसा नहीं। बोलो, वर्तमान का नहीं, भविष्य का नहीं, पाप का तो है ही नहीं, है ना। ये अपने को लगता है ना, देखो कोई ऐसा पुण्य किया था कि ऐसा फल मिला, ये ख्याल में आती है बात, ख्याल में आती है।
वो विकल्पात्मक भाव है, लेकिन आदरने लायक नहीं, आदरने लायक नहीं, वर्तमान का नहीं। किसी के बुरे कर्म हो गए, मैं आज अपन कहते तुमने भागी थी ऐसे, हाँ वो हो गई, हाँ। सब ये काम सब गलती बता दी। सब पूरा कर्म सिद्धांत को समझने के लिए भी शुद्धात्मा को और वर्तमान उपादान को सामने रख करके बात करना। इसके अतिरिक्त कोई रीति से बात करोगे तो उसमें उसे भी धोखा दोगे और खुद तो धोखा खा ही रहे। देखो, वर्तमान गए काल के पुण्य को भी आदरने लायक है ऐसा नहीं, वर्तमान का नहीं, भविष्य का नहीं, पाप का तो नहीं, किंतु शुभ भाव भी करने लायक था। पूर्व में पुण्य किया था तो ये मनुष्य देह और ये मिला तो सही, कहते हैं इस भाव का त्याग कर। बोलो, ये मनुष्य देह मिला, ये सब ऐसा, हाँ, इसमें गलगली आती है ना। हम तो सोनगढ़ में 8 दिन 9 दिन बहुत भक्ति आराधना है ना, स्वाध्याय श्रवण सब बहुत अच्छा चला तो उसमें से मिला जो शुद्धात्मा का आलम्बन लेना, तो वो ऊर्ध्व रखना, ये आदरने लायक है। मिला तो सही, यहाँ सबको काम मिलता है? कहते हैं इस भाव का त्याग कर, ये कर्म का नाम इस राग आदि का अंतर से त्याग कर, नहीं तो जहर चढ़ेगा दृष्टि में। ओहो, नहीं तो जहर चढ़ेगा दृष्टि में। क्या होगा कि ये पूर्व का पुण्य अभी फलित हुआ है, और 2 तरह की बात है। एक तो वे है जैसे ऐसा पुण्य फलित हुआ है कि बहुत धन दौलत पैसा जिनके पास है और रुचि का नाम नहीं, और उसी पाप में एकांत दौड़ रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। पर जिन्हें थोड़ी अपने आत्म कल्याण के प्रति जागरूकता हुई है और पूर्व का पुण्य भी ऐसा फलित हुआ है कि उस तरह के वातावरण का भी बनाव बन गया है, तो वो बन तो गया है, पर उसमें ही जो तुम गलगलिया खाओगे तो दृष्टि में जहर चढ़ेगा। भाई, पूर्व में पुण्य किया तो ये मिला, ये पैसा मिला, ये संयोग मिले, धूल मिली, तो उसने कहा कि भोगने का ऐसा, भोगने का तो छोड़ो, भोगने वाले तो तुम्हें जगत में दिखाई पड़ जाएंगे, पर इसमें से दान करें लो। अब हमारे तो भाई कोई पूर्व का पुण्य ऐसा फलित हुआ है कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है ना, स्वतः ही पैसा बरस रहा है, तो हम तो दान करें। पैसा है तो दान करूंगा, फिर दान से पुण्य होगा, धूल भी नहीं होगा, सुन मर जाएगा। वहां पुण्य के कारण वैभव हुआ, वैभव मिला इसलिए अभिमान होगा, और अभिमान होगा इसलिए मती जाएगी। ये 60वीं गाथा परमात्म प्रकाश की। और उल्टे उल्टे जाते होएगा, अज्ञान और अज्ञान से जाएगा 4 गति में भटकने के लिए, इसलिए मैं परम निष्कर्म को अवलंबता हूँ। वाह, देखो भगवान आत्मा पुण्य पाप के विकल्प बिना का जो निष्कर्म अवस्था, उस परम निष्कर्म उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था को अवलंबता हूँ। शुद्ध चैतन्य द्रव्य स्वभाव उसकी पर्याय को प्रकट करता हूँ। कहो, इस प्रमाण से सर्व कर्म का त्याग करने वाले ज्ञानी प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई।